तख्तो ताज की बहुत सी कहानियां आप सबने देखी और सुनी होंगी, मगर अजीम सल्तनत उस्मानिया की कहानी भी एक चमकते हीरे की मानिंद है, जो सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर लेती है। ऐसी सल्तनत जिसने 600 साल हुकूमत की और मुस्लिम दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, उसकी बुनियाद रखना आसान नहीं था, और ना ही सल्तनत के जाओ जलाल को बरकरार रखना कोई बच्चों का खेल था। बहुत से हुक्मरानों ने इस अजीम मकसद के लिए अनथक मेहनत की। इस अजीम सल्तनत की तारीख शुरू में ज़बानी कला में मुंतकिल हुई और फिर इसे किताबी शक्ल दे दी गई। यूं तो इस तारीख को अरसा दराज के बाद कलमबंद किया गया था, मगर ये आज भी मद्दाहों के दिलों में ताज़ा है और खास अहमियत की हामी है। सल्तनत उस्मानिया के बहुत से सुल्तानों और मलिकाओं पर बहुत सी सीरीज पेश की गयी। बहुत से मुस्लिम और गैर मुस्लिम प्रोजेक्ट्स में इनका तस्करा किया गया, मगर यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जो चंद सफात में मुकम्मल हो जाए। इस अजीम रियासत के कारनामे लिखते लिखते और आप कम पढ़ सकते हैं, मगर उनकी कहानियां खत्म नहीं होंगी। शाही खानदानों के जमालो जलाल की बहुत सी दास्तानें आपने सुनी होंगी, मगर भी टर्किश इंडस्ट्री ने एटुल गाजी जैसे एक चरवाहे से कहानी शुरू करके दुनिया भर की शोबिस इंडस्ट्रीज को चैलेंज कर दिया। इसके बाद से सब सल्तनत उस्मानिया के बारे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, और इस अजीम सल्तनत का बीज किसने बोया आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है। पहले तो सब सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान के तौर पर मुराद अव्वल को जानते थे, मगर अब हालात मुख्तलिफ हैं। सुलेमान शाह और एटुल गाजी से शुरू होने वाली ये लड़ी मद्दाहों के जहनों में नक्श हो गई है। उस्मान गाजी के बेटे और हान गाजी के बारे भी सबकी दिलचस्पी दीपनी है। टर्किश सीरीज के जारी होने के बाद से एटुल गाजी और उस्मान गाजी से तो मद्दाह अच्छे से वाकिफ हैं, मगर सब और हान गाजी के बारे भी जानना चाहते हैं। आज की वीडियो में उन्हीं के हालात जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। सल्तनत उस्मानिया का एक अनमोल हीरा जिसकी बहादुरी की दास्तानें तारीख के सुनहरे हरूफ में दर्ज हैं। उस्मान गाजी के वारिस और हान गाजी ने उनके नक्शे कदम पर चलते मुस्लिम दुनिया को एक नया रुख दिया। उनकी फतूहात और कारनामे बेशुमार हैं। हम बिल्कुल तरतीब से उनकी जिंदगी पर बात करेंगे। और हान गाजी जिन्हें और हान बे भी कहा जाता है, वो 1281 में सोवोत में पैदा हुए। उनकी तारीख पैदाइश पर तारीख दान मुत्फिक नहीं है, लेकिन ज्यादातर हवाला जात के मुताबिक 1281 में ही उनकी पैदाइश के बारे लिखा गया। इस बारे भी काफी इख्तलाफ मौजूद है कि वो उस्मान बे के सबसे बड़े बेटे थे या फिर वो उनकी दूसरी औलाद थे। व्यूअर्स, मजबूत रवायात में वो उनकी पहली औलाद थे, और टर्किश मशहूर सीरीज कुर्लुश उस्मान में भी ऐसा ही दिखाया गया है। उनका सुनहरी दौर 1324 से 1362 तक का था। शुरू के इन रहनुमाओं के बारे काफी तारीखी इख्तिलाफ मौजूद हैं कि आया सुल्तान का लक़ब पहली दफा सल्तनत उस्मानिया में किसे दिया गया था। ये माना जाता है कि सबसे पहले उस्मानी सुल्तान का लक़ब सुल्तान मुराद अव्वल को मिला था, जबकि मुख्तलिफ रवायात में और हान गाजी के लिए सुल्तान का लक़ब इस्तेमाल किया गया और उन्हें सुल्तान अव्वल आजिम और हान बे कहा गया, और यही नाम उनके दौर के सिक्के पर भी दर्ज था। इसके अलावा उनकी मोहर पर भी सुल्तान और हान ही नक्श था, जबकि इब्ने बतूता ने तो पहला सुल्तान उस्मान गाजी को ही करार दे दिया था। इब्ने बतूता ने और हान गाजी के बारे लिखा था कि वो अजीम तुर्क बादशाहों में दौलत, फौज और जमीनों में सबसे ज्यादा अमीर थे। बेहद इख्तलाफ के बाद जदीद तारीख में मुनाकबे और हान के मुताबिक और हान बे 1281 में पैदा हुए और 80 साल की उम्र पाई, जबकि उनकी पैदाइश पर बेइंतहा इख्तलाफ रह चुका है। इसके अलावा उनकी वालिदा के बारे भी काफी मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, लेकिन इन सब का हासिल बहस ये रहा है कि उरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी और मालूम खातून की पहली औलाद थे। उन्हें एक रहमदिल हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। उरहान गाजी सुनहरे बालों वाले, दराज कद और नीली आंखों वाले दिलकश हुक्मरान थे, जिन्हें अवाम बहुत मोहब्बत करती थी और उल्मा भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके बारे ऐसा लिखा जाता है कि वो अक्सर लोगों में घुल मिल जाते थे और उनकी परेशानियां सुनते थे। उरहान गाजी के बचपन और लड़कपन के बारे कुछ खास मालूमात दर्ज नहीं है।
इस बारे कुछ मालूम नहीं कि उनकी परवरिश कैसे हुई, तालीम कहाँ से हासिल की थी, या फिर वो पढ़े लिखे ही नहीं थे। इस बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उस्मानी तारीख में पहली दफा उनका जिक्र तब हुआ जब उनकी शादी 11 साल के गवर्नर की बेटी नीलूफर खातून से हुई। ये तकरीबन 1298 का दौर था। इसके बाद 1300 में कोपरो हिसार की फतह में भी उनका तस्करा किया गया और फिर काराचाई सार की सरहदी जमीनों पर उन्हें मुकर्रर किया गया। उस्मान गाजी ने अपने बेटे को इस इलाके में फौज की सरबराही दी और उसके बाद से वो अपने बाबा के साथ मुख्तलिफ जंगों में शिरकत करते रहे। उनकी तारीख में कदम कदम पर इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन हम हर पहलू से आपको तमाम तफसील बताएंगे। इसके बाद उस्मान गाजी की विरासत संभालने की बात की जाए तो उस पर भी तारीख दानों का काफी इख्तलाफ है। सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने भी अपना वक्त लगाया था। बाज़ंतीनी तारीख दान लाउनिको सहाइको कोंदिलेन ने कोई दलील दिए बिना लिखा है कि जब ओरहान गाजी के बाबा की वफात हुई तो उन्होंने आलादाग से अपनी फौज जमा करके अपने भाइयों को शिकस्त दी और खुद सरबराही हासिल कर ली। उस्मानी तारीख दान इब्ने किलाम के मुताबिक ओरहान में आही सरदारों के फैसले से सरदारी की नशिस्त पर बैठे थे, लेकिन इन सब के बाद सल्तनत उस्मानिया के अजीम तारीख दानों आशिक पशाजादे उरुजबे और नसरी के मुताबिक 1323 या 24 में उस्मान गाजी की वफात के बाद उस्मानी रवायात और रिवाज के मुताबिक उनके बच्चों ने एक जिरगा बुलाया और इस जिरगे में ओरहान बे ने उनके भाई अलाउद्दीन को सरदारी देने का मशवरा दिया, लेकिन अलाउद्दीन ने उसे कबूल ना किया और कहा कि उनकी भाई की बहादुरी और फौजी सलाहियतों को पेश नजर रखते हुए उन्हें इस सरदारी की नशिस्त के लायक समझा जाना चाहिए। इसके बाद ओरहान बे ने रवायात के मुताबिक अपने भाई को इस उभरते हुई सल्तनत को दोनों में बराबर तकसीम करने की पेशकश की। अलाउद्दीन बे ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनके वालिद ने ओरहान बे को अपना जानशीन नामजद किया था और सल्तनत का बंटवारा नहीं होना चाहिए, जिसके बाद ओरहान बे नशिस्त के हकदार करार पाए और उस्मानियों की सरबराही हासिल कर ली। लेकिन उन्होंने अपने भाई अलाउद्दीन को यहाँ अपने वजीर के तौर पर रहने का कहा, जिसे उन्होंने कबूल भी कर लिया। उनकी ओरहान गाजी के दौर में खिदमत पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वाक़े के वक्त की बात की जाए तो ओरहान गाजी के नाम का पहला सिक्का जब जारी हुआ उस पर इस्लामी तारीख 724 हिजरी और रबीउल अव्वल का माह दर्ज था, यानी 1324 का वक्त था, जो इस बात का सबूत है कि ओरहान गाजी कब सरदारी की नशिस्त पर बैठे थे। उस्मानियों का हुक्मरान बनने के बाद उन्हें बहुत से शानदार लक़ब मिले। उन्हें सखीउद्दीन, खैरुद्दीन और सैफुद्दीन भी कहा गया। ओरहान बे वो पहले उस्मानी हुक्मरान थे जिनके नाम का तुगरा था। तुगरा दरअसल खताती के वो अल्फाज थे जिस अंदाज में सुल्तान या हुक्मरान का नाम लिखा जाता था। ओगोज बोली और रवायात के मुताबिक हुक्मरान के प्रिंटेड सिग्नेचर को तुगरा कहा जाता था। ओरहान गाजी वाकई इन तमाम तारीफों के लायक थे। उन्होंने अपने दौर में फतूहात का ऐसा जबरदस्त सिलसिला शुरू किया जो हर गुजरते दिन के साथ तेज से तेज तर होता गया। इसी सिलसिले में उनके भाई अलाउद्दीन की बेशबहा खिदमत है। शुरू के दौर में उन्होंने उस्मानी फौज पर बहुत तवज्जो दी थी। खैर, ओरहान गाजी के दौर के आगाज के कुछ साल उन्होंने अनातोलिया में बहुत सी फतूहात समेटी। शुरुआत में उन्होंने अनातोलिया के दीगर कबाइल की तरह इल्खानी रियासत को टैक्स भी अदा किए, लेकिन इस दौरान उन्होंने बाज़ंतीनियों पर ताबड़तोड़ हमले किए और उस्मानियों की ताकत को परवान चढ़ाते गए। ओरहान गाजी ने 1321 में मुदानिया फतह किया और अपनी हुक्मरानी मारमरा के समुद्री किनारों तक पहुंचा दी। उन्होंने 1323 में मारमरा के सबसे बड़े शहर गैब्से में अपने नाम से मंसूब एक मस्जिद भी तमीर करवाई। 1321 से 1326 तक उस्मानी गाजी कमांडरों ने फतूहात के ढेर लगा दिए। उस्मानी सल्तनत दूर दूर की सरहदों तक तेजी से बढ़ने लगी। गाजियों ने ऐसी जबरदस्त फतूहात हासिल की जो तारीख के सुनहरी औराक में दर्ज हैं। कौनो राल्फ ने मगरबी काला समंदर के इलाकों का रुख किया। अक्चा कुचा ने इसमत में फतूहात हासिल की और अब्दुर्रहमान गाजी ने यालोवा, मुदुर्नो, आर्मीनिया, पाजारी, सकारिया के शहर के अलावा कंदीरा और समंदरिया जैसे इलाकों पर अपना परचम लहराया।
इसके बाद उनका अगला निशाना बुरसा था, जो उस्मान गाजी का भी ख्वाब रहा था। बुरसा की अजीम फतह और ओरहान गाजी के दीगर कारनामे मुकम्मल तफसील से इस वीडियो के पार्ट 2 में बयान किए जाएंगे।